देखिए रमशा, हम अगर पाकिस्तान से मुखलिस हैं, अगर हम अल्लाह उसके रसूल से प्यार करने वाले हैं, तो हम कभी भी सच बात को नहीं छुपाएंगे, हम साफ बात करेंगे। और बेशक बहुत से लोगों को यह बात सख्त लगेगी। हकीकत यह है कि आज के फैसले से पूरी पाकिस्तानी कौम डिसअपॉइंटेड है और जनरल कमर बाजवा डैमेज हुए हैं आज के डिसीजन के बाद। जो उनकी रिस्पेक्ट, जो क्रेडिबिलिटी, जो इज्जत पाकिस्तान में, पेट्रियट्स में, पाक फौज में थी, वो डैमेज हुई है। ये हम साफ बात इसलिए कर रहे हैं कि इसको अभी करेक्ट किया जा सकता है। हम पूरी कुव्वत के साथ पाकिस्तान फौज की क़यादत की इज्जत बचाना चाहते हैं। अगर फौज की क़यादत की इज्जत को कोई नुकसान पहुंचता है तो यह पाक फौज को नुकसान पहुंचेगा। दुश्मन हमेशा से एक गेम खेलता रहा है कि जी पाकिस्तान के जवान तो ऑफिसर्स, लोअर रैंक्स, ये तो बड़े पेट्रियट्स हैं, ये बड़े सीनियर जर्नल हैं जो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, और ये बड़ा खतरनाक परसेप्शन है। और बुनियादी तौर पर इस वक्त जो कुछ हुआ है इसको हम फौज की क़यादत की तरफ से एरर ऑफ जजमेंट कहेंगे। मैं इनकी नीयत पे कतन शक नहीं कर सकता। मुझे पता है ये सब इंतहाई मुहिब्बे वतन ऑफिसर्स हैं, पाकिस्तान से प्यार करने वाले, इनकी जिंदगियां पाकिस्तान की राह में जंगें करते, जहाद करते गुजरी है, लेकिन ये एक एरर ऑफ जजमेंट है। और नतीजा इसका यह है कि डॉन लीक्स, जिस पर पिछले कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने जनरल राहील के दौर में बड़ा सख्त स्टैंड लिया था, और आप ये मैसेज ये दे रहे हैं इस वक्त दुनिया को कि इतनी बड़ी गद्दारी, इतनी बड़ी खयानत करके, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के खिलाफ सैंक्शंस लग सकती थी, जो एक और मेमोगेट के स्कैंडल का ब्रीच था, उस पर सजा सिर्फ ये होगी कि आपको बरतरफ कर दिया जाएगा। और जो बरतरफी की बात भी की जा रही है, राव तहसीन ने तो मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा मैं तो कोर्ट जाऊंगा, उसने तो मजाक बना। फिर तारिक फातमी ने तमाम फॉरेन ऑफिस को, पूरी दुनिया को खत लिखकर कहा है कि मैं बेगुनाह हूं, ये बेवकूफ मुझे झूठा, ऐसी झूठा बना रहे हैं, मुझ पे बहतान लगा रहे हैं। और परवेज रशीद को ये कोई दूसरा ओहदा देना जा रहे थे। तो अगर पाकिस्तान के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश करने की यह सजा है, तो फिर हमको सीआरपीसी को बंद कर देना चाहिए, हमको सुप्रीम कोर्ट को शट डाउन कर देना चाहिए, फौजी अदालतें बंद कर देनी चाहिए, फिर सारे टीटीपी के दहशतगर्द जो हमारे पास हैं उन सबको हमें बरतरफ कर देना चाहिए और कहना चाहिए आइंदा इनको कोई ओहदा नहीं दिया जाएगा। लिहाजा अब आप खामोश होके एक इसके ऊपर कौम को तरक्की की राह पर डाल दें। इसके बाद तो ये जो कुछ हुआ है इससे बड़ी सख्त अजियत है, बहुत तकलीफ है। ना अदल हुआ है, ना पाकिस्तान का दिफा हुआ है, और फौज की क़यादत डैमेज हुई है। मैं यही अर्ज कर रहा हूं ना आपको कि मुकम्मल तो नहीं हुआ है, ऑब्वियसली। इसलिए मुकम्मल नहीं हुआ कि जो असल जिम्मेदारान थे, जो नवाज शरीफ और उनकी बेगम, जिन पर उनकी बेटी जिस पर इल्जाम है, उनको साफ बचा लिया गया, और जिन पर इल्जाम लगाया गया वो खुद भी एक मज़ाक़ाखेज़ सजाएं जिन्हें कहते हैं, वो सजा भी नहीं है एक्चुअली। यानी आप सैरल अलमीडा और जफर अब्बास के खिलाफ कहा जा रहा है कि एपीएनएस को भेज दिया जाएगा केस इनका। ये ऐसे ही है कि जैसे कहें कि नवाज शरीफ का पनामा का केस पीएमएलएन को भेज दिया जाएगा कि वो फैसला करें कि नवाज शरीफ के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। तो मजाक न करें कौम के साथ। ये कौम बेवकूफ नहीं है, ये इंफॉर्मेशन एज है, इसमें सोशल मीडिया है, इसमें कौम जितनी आज कड़ी निगाह से एक एक मामले को देख रही है, वो इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में इतनी इंफॉर्मेशन आम आदमी के पास कभी नहीं थी। लिहाजा पूरी फौज के सिपाही से लेकर, फौज के अफसरों से लेकर, पूरी कौम का पढ़ा लिखा नौजवान यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस वाला अब जानता है कि कौन किसको बेवकूफ बना रहा है। तो हुआ यही है कि इस इंक्वायरी में हुकूमत की तरफ से, जैसे जनरल साहब ने कहा, जो कमेटी बनाई, एक मजाक़ाखेज़ मजाक कौम के साथ किया गया। मुझे हुकूमत से तो कोई शिकायत नहीं, ये तो पनामा के डाकू हैं, इनसे क्या शिकायत कोई करे। शिकायत इस बात की है कि एरर ऑफ जजमेंट आर्मी ये चाह रही है इस वक्त। देखिए मुझे मालूम है इनका जहन क्या है। उनका जहन यह है कि हम इस वक्त अगर इदारों का तसादुम करते हैं तो इस मुल्क की नाजुक हालात के अंदर पाकिस्तान एक डिस्टेबलाइज हो सकता है, एक हुकूमत गिर जाएगी, हुकूमत के लोग गिरफ्तार हो जाएंगे, तो उस सूरत हाल में मुल्क संभालना फौज के लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फौज ये रियलाइज नहीं कर रही कि जिनकी वजह से मुल्क डिस्टेबलाइज हो रहा है, उन्हीं लोगों को आपने मुल्क चलाने को दे दिया है। और आप जो मर्जी कर लें, जितनी शहादतें दे दें, जितनी कुर्बानियां दे दें, जितने कॉम्प्रोमाइज कर लें, ये पनामा के गॉडफादर अपनी डकैतियों से बाज नहीं आएंगे। और डॉन लीक्स के बाद तो डकैती से बात बढ़कर गद्दारी पर आ गई है। डॉन लीक्स मेमोगेट की तरह गद्दारी का केस है। जिस तरह आर्मी मेमोगेट पे खामोश हो गई थी और उसकी हमें बहुत सख्त तकलीफ उठानी पड़ रही है आज तक, इसी तरह आर्मी अगर डॉन लीक्स पर खामोश हो गई, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यही हुआ, तो हमने कहा इसका सबसे बड़ा नुकसान खुद फौज की क़यादत को हुआ। एक सिवियर डैमेज हुआ है क्रेडिबिलिटी को, और पेट्रियट्स डिमोरलाइज्ड हैं। और इसको किस तरह संभाला जाएगा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया पे आज से पहले
इतना ज्यादा मैंने पाक फौज की क़यादत पर तनकीद नहीं देखी जितनी मैं आज देख रहा हूं। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है, सच्ची बात। और ज़ैद हामिद साहब, वो फौज जिसको मैं जैसे आपने कहा कि साथ बता रहा हूं कि हाँ, ज़ैद हामिद साहब एक और सवाल मैं आप ही से करना चाह रही थी, उसके बाद जनरल साहब से भी की जाने भी बढ़ूंगी। अवेयरनेस की आपने बात की, पढ़े लिखे नौजवानों की बात की। सोशल मीडिया एक बड़ा पावरफुल टूल है जिसपे लोग अपनी राय का इजहार करते हैं और बरमला इजहार करते हैं। इस फैसले के आने के बाद यकीनन जो हॉट ट्रेंड था उसमें लोगों का ये कहना है, या लोगों की बड़ी राय मैं देख रही थी कि ये लोग कह रहे हैं कि इस वक्त सिविल मिलिट्री की क़यादत के दरमियान कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी पर समझौता हो गया है। शायद ये दोनों एक पेज पर आ गए, लेकिन इसके पीछे जो बातें हैं वो बाद में सामने आएंगी। बड़ों की क़यादत में बड़े फैसले कर लिए गए हैं, तो क्या समझौता हुआ है या जो हम ये कह रहे हैं खामोशी आर्मी की तरफ से हो गई है, या इसके पीछे मसलहत क्या है फिर? क्योंकि सोशल मीडिया पर ये खबरें बड़ी गर्दिश कर रही हैं और बड़ा नेगेटिव फीडबैक आ रहा है इस वक्त। वही बात जो मैं आपसे कह रहा हूं, सोशल मीडिया देखिए तो बहुत नेगेटिव फीडबैक इसके फॉलोअप। नहीं, जैसा मैं आपकी तरफ आऊंगी, जैद साहब से पूछा। जी जी जी, इसका अगला स्टेप क्या है? देखिए इसके बाद हो क्या रहा है कि इस वक्त आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट सवाल, लॉजिकल सवाल पूरे सोशल मीडिया पे जो पैट्रियट उठा रहे हैं, तो क्या फिर कलभूषण पे भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाएगा? क्योंकि नवाज शरीफ तो कलभूषण को रिहा करना चाहता है और इंडिया ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का बहाना बना दिया, वहां पे केस दायर कर दिया। अब वो इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक प्रेशर क्रिएट करेंगे तो क्या आर्मी इधर भी कॉम्प्रोमाइज कर लेगी? अब अगला सवाल ये है। फिर तीसरा सवाल ये है कि जिस अगर जीआईटी में मरियम को और नवाज शरीफ को बचा लिया गया था डॉन लीक्स में, तो क्या पनामा केस में भी इनको बचा लिया जाएगा? अगला सवाल फिर वो आ जाएगा इसके बाद, क्योंकि उसी वही जीआईटी है जो इस तरफ थी वो इस तरफ भी है, उसमें भी फौज, उसमें भी आर्मी और एमआई के थे, इसमें भी आईएसआई और एमआई के लोग हैं। तो अब बात यही हम अर्ज कर रहे हैं कि जो डैमेज है डॉन लीक्स की क्रेडिबिलिटी का, जो फौज की क़यादत को हुआ है, वो सिर्फ यहां रुकेगा नहीं, वो फिर बहुत सिवियर स्नोबॉल करेगा। इसलिए हम बड़ा सिंसियरली आर्मी की क़यादत से कहेंगे कि प्लीज डॉन लीक्स पर डिसाइसिव फैसला करें। ये जो फैसला है ये कमजोर फैसला है, आपको डैमेज कर रहा है और पैट्रियट्स को डिमोरलाइज कर रहा है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है। फॉर गॉड सेक डोंट डू दिस, स्टॉप राइट हियर, क्योंकि आगे आपको बहुत डैमेज हो जाएगा और दुश्मनों को फायदा पहुंचेगा अगर फौज की इज्जत को नुकसान पहुंचता है तो।